हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है कक्षा 8 के स्टूडेंट और आपका कल है एग्ज़ामिनेशन राष्ट्रभाषा का, तो आप लोगों के लिए मैं राष्ट्रभाषा का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। ध्यान रहे कि यह राष्ट्रभाषा का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो केवल उर्दू बच्चों के लिए होता है, तो हिंदी वाले बच्चे इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको नहीं उतारेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आप लोग को इस राष्ट्रभाषा क्वेश्चंस का सारा आंसर आप लोग को देते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में सही रहने वाला है। तो यहाँ पे आप जो कल एग्ज़ामिनेशन देने जाइएगा उसमें इसी तरह का पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा। कक्षा 8 राष्ट्रभाषा, समय 2 घंटे, पूर्णांक 50, दिनांक आप लोग को इसमें लिख लेना है, कल का डेट यहाँ पर। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, रोल नंबर लिखिएगा, विद्यालय का नाम लिखिएगा, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और जिला का नाम। ये आप लोग का जो अगर बात करिएगा, ये जो तीनों सेक्शन है इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विद्या की रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी है। अगला है हार की जीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो सुदर्शन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन धारा लिखा हुआ है, यहाँ पे निर्मल भराएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है कि गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र कहाँ से लिखा था। तो जब गांधी जी की बात आती है और उनके पुत्र को पत्र लिखने की बात आती है तो उन्होंने प्रिटोरिया जेल से लिखा था। आगे हम लोग देखेंगे तो स्वार्थी दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था, तो 7 वर्षों तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो खाली स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर है पहला सन, उसके बाद खाली स्थान में भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो 1907 यहाँ पे भरा जाएगा। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा, यहाँ पे भारती भरा जाएगा। सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ पे निर्मल भरा जाएगा। खरी देख अलसी लिए शीश तुलसी। ठीक है, स्वार्थी दानव के अनुवादक कौन है, तो प्रोफेसर रामजी राय। यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसमें से देख करके लिख लिया गया है। अब यहाँ पर आता है कि समान अर्थ वाले शब्द का मिलान करना। जैसे राखो का मतलब होता है रखना, अठिलाना का मतलब होता है इतराना, सरवर मतलब तालाब होता है, निकसत मतलब निकलना और कारज मतलब काम होता है। इस तरह से आप लोग को मिला लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को सवाल देखने को मिलेगा, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा जाता है। तो इसके आंसर आप लोग को दिया गया है कि सरजू भैया हंसोर, खुश मिजाज तथा लोगों से मिलकर रहते थे, वह काफ़ी मजाकिया भी थे, इसीलिए उन्हें जिंदा दिल कहा गया है। अगला यहाँ पर है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया। तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म में दलितों के लिए काफ़ी दुर्भावना थी और उनको नीच समझा जाता था, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। बसंती हवा शीर्षक कविता अपनी याद से लिखे, अथवा भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग अथवा वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कि भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। इन सभी ऋतुओं में मुझे शरद ऋतु काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस ऋतु में ठंड रहता है और लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा।